अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम ने स्टैक के ऊपर कुछ डिस्कशन की थी और आज हम सब रूटीन को देखते हैं। तो सब रूटीन जो है क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म अ टास्क विद इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो एक खास टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सब रूटीन। सब रूटीन इज़ डिफाइंड एट एंड ऑफ प्रोग्राम। मोस्टली हम सब रूटीन को डिफाइन करने के लिए एंड ऑफ प्रोग्राम को चूज़ करते हैं। अ सब रूटीन स्टार्ट्स विद द नेम फॉलोड बाय अ कोलन। सब रूटीन जो है उसको कैसे बनाना है, कैसे डिफाइन करना है एंड ऑफ प्रोग्राम के ऊपर, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आप नाम लिखते हैं सब रूटीन का और उसके साथ अटैच करके आपने कॉलन लगाना होता है, दो नुक्ते कॉलन। तो कॉलन जो होता है वो उसके नाम के साथ अटैच होगा तो वो एक लेबल बन जाता है। और एट द एंड विद RET इंस्ट्रक्शन। सब रूटीन को एंड करने का तरीक़ाकार या कहाँ पे ख़त्म होगी वो RET की इंस्ट्रक्शन से ख़त्म होगी। अगर आप RET की इंस्ट्रक्शन लिखना भूल जाते हैं तो फिर ये जो है जब तक RET की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती या एंड ऑफ प्रोग्राम तक वो सारी सब रूटीन ही कंसीडर हो जाएगी। तो बहरहाल किसी भी चीज़ को शुरू करना और एंड करना उसके लिए कुछ जो है वो तरीक़ाकार होता है। तो उसकी बाउंड्रीज़ कैसे फ़िक्स होती हैं कि आपने एक नाम लिखना है और उसके साथ कोलन लगाना है, ये स्टार्टिंग होगी, और उसके साथ एंड आपने लिखा तो ये इसकी एंडिंग होगी। इस तरीके से एक सब रूटीन को जो है वो बनाया जाता है। अब सब रूटीन इज़ इन्वोक्ड इन प्रोग्राम यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से आप किसी सब रूटीन को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। यानी जहाँ पे आपने वो ख़ास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या वो ख़ास टास्क परफॉर्म करना है उस जगह पे आप कॉल की इंस्ट्रक्शन के साथ वो पर्टिकुलर नाम ऑफ सब रूटीन लिखेंगे। अब अपने कॉलन नहीं लगाना, यानी कॉलन के बगैर जो नाम और सब नेम है सब रूटीन का वो आपने लिखना है। तो उससे वो इंस्ट्रक्शन वो जो सब रूटीन है वो आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएगी। अब इसमें स्टैक इज़ यूज टू होल्ड रिटर्न एड्रेस। इस पर्पज़ में सब रूटीन को इस्तेमाल करने के दौरान स्टैक जो है इस्तेमाल होता है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई स्टैक की कि स्टैक क्यों यूज़ किया जाता है। तो स्टैक में भी हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि स्टैक जो है वो एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ये या सब रूटीन के रिटर्न एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक स्टैक की जो है वो एप्लीकेशन आ गई जो सब रूटीन के अंदर है। अब सब रूटीन हम क्यों बनाते हैं? सब रूटीन जो है इससे प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूलर हो जाता है। मॉड्यूलर का मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हर इंस्ट्रक्शन जो है वो जो ग्रुप हैं या इंस्ट्रक्शंस के जो ग्रुप्स हैं वो एक ख़ास मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं। समझना आसान हो जाता है। ठीक है जी, मॉड्यूल्स बन जाते हैं। इंस्ट्रक्शन ज़्यादा लंबी नहीं होती या छोटे छोटे ग्रुप्स में बन जाती है। इट इंक्रीजेज रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। इससे प्रोग्राम का पढ़ना समझना आसान हो जाता है। इट रिड्यूसेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को कम भी करता है। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोग्राम के अंदर आपने कोई डाटा डिस्प्ले करना है और एक डाटा डिस्प्ले करने के लिए 4 इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने डाटा जो है वो 3-4 जगह पे डिस्प्ले करना था तो 4 जगह पे 4-4 इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो टोटल 16 इंस्ट्रक्शन बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा 4 इंस्ट्रक्शन लिख के उसकी सब रूटीन बना ली, 4 जगह पे आप उसको कॉल कर लेंगे तो उससे वो 8 इंस्ट्रक्शन आपके पास बन गई। तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस कम हो जाती हैं। ठीक है, तो एक फ़ायदा इसका ये है। अब इसमें सब रूटीन के अंदर चूँकि कॉल की इंस्ट्रक्शन आपने यूज़ की है तो कॉल की इंस्ट्रक्शन का क्या फ़ायदा है? तो 2 वेरिएंट्स ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, ए कॉल एंड एट कॉल यूजिंग एब्सोल्यूट एंड लॉन्ग एड्रेसेस रिस्पेक्टिवली। ये जो कॉल की इंस्ट्रक्शन है इसके 2 वर्जन्स हैं, 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ए कॉल है और एक एल कॉल है।
अगर आप सिर्फ कॉल लिखेंगे तो एल कॉल ही कंसिडर होगा और इससे जो है वो आप इंस्ट्रक्शन को कॉल करते हैं। जनरिक कॉल निमोनिक मे बी यूज विथ इंटेल असेंबलर। इंटेल की जितने असेंबलर्स हैं उनमें कॉल इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। तो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, इसके अंदर कॉल जो है वो निमोनिक यूज होता है, ठीक है। अब जो है आइदर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये कॉल और एल कॉल, आइदर इंस्ट्रक्शन पुशेस द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक and loads the program counter with the address specified within instruction। अब जो कॉल की इंस्ट्रक्शन, इससे क्या होता है, कॉल की इंस्ट्रक्शन एल कॉल हो या ए कॉल हो, जब भी यूज़ होती है तो इसने दो काम करने हैं। एक तो ये करना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस वक्त जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उसको स्टैक के ऊपर डालना है, स्टैक के ऊपर पुश करना है उसने, और उसके साथ साथ जो प्रोग्राम काउंटर है इसके अंदर नई वैल्यू उसने जो है वो उसके अंदर डाल देनी है। नई वैल्यू कहाँ से आएगी, इस इंस्ट्रक्शन के साथ लिखी, इस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है, सब रूटीन का नेम। तो सब रूटीन नेम बुनियादी तौर पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है जब कंपाइल होता है या सिस्टम कंपाइल करता है इसको, तो वो बुनियादी तौर पे जो नेम ऑफ सब रूटीन है वो बुनियादी तौर पे एड्रेस ही होता है। तो जब कॉलन के साथ आप नेम जनरेट करते हैं और जब ये कंपाइल होती है चीज़ और ये जो है वो उसको असाइन की जाती हैं वैल्यूज़ मेमोरीज, तो मेमोरी जब असाइन होगी तो उस वक्त ये नेम जो है ये कॉरस्पॉन्ड करेगा किसी एड्रेस को। तो बहरहाल ये एड्रेस आ जाएगा और ये एड्रेस जो है ये इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा हुआ, आपने लिखा कॉल फलां सब रूटीन, कॉल डिले, कॉल डिस्प्ले, तो जो भी आप कॉल के साथ लिख रहे हैं वो एड्रेस है, वो एड्रेस जो है वो स्टैक पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन का इस वक्त एग्जीक्यूटिंग एड्रेस है वो स्टैक के ऊपर चला गया, और ये जो नया वाला एड्रेस है वो स्टैक के प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड हो गया। प्रोग्राम काउंटर पीसी विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल इंस्ट्रक्शन व्हेन इट गेट्स पुश ऑन स्टैक। अब पीसी के अंदर क्या था जो पुश हुआ है, वो इस कॉल के साथ जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस है, तो जो आपने पुश किया हुआ है, ठीक है जी। पीसी इज पुश्ड ऑन द स्टैक लो बाइट फर्स्ट एंड देन हायर बाइट सेकंड, यानी पहले लो बाइट पुश होती है और फिर हायर बाइट होती है। इसके साथ एल कॉल एंड एल कॉल इंस्ट्रक्शंस हैव सेम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस के जो है वो दोनों का सेम ही तरीके से यूज़ होता है। इसके साथ साथ हमने सब रूटीन के अंदर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, तो रिटर्न सब रूटीन शुड एंड विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन विच रिटर्न्स एग्जीक्यूशन टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल इंस्ट्रक्शन। जो कॉल इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम के अंदर है उसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को शिफ्ट करती है, ठीक है। सब रूटीन शुड एंड विद आरटी इंस्ट्रक्शन विच रिटर्न्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है जब शिफ्ट हुई थी सब रूटीन के बाद, अब सब रूटीन से वापस उसने मेन प्रोग्राम में आना है, तो मेन प्रोग्राम के अंदर जो है जो इंस्ट्रक्शन कॉल के साथ लिखी हुई है उसके ऊपर उसको रिटर्न कर देती है। इट सिंपली पॉप्स द लास्ट 2 बाइट्स ऑफ द स्टैक। अब ये काम कैसे करती है कि आरईटी की इंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पे इसके अंदर क्या है, इसने 2 चीज़ों को पॉप किया है। जो चीज़ें पड़ी हुई थी कहाँ पे, स्टैक के अंदर लास्ट 2 बाइट्स आपने डाली थी कॉल की इंस्ट्रक्शन के जरिए से। तो कॉल की इंस्ट्रक्शन से 2 बाइट हायर बाइट पहले नीचे लोअर फिर हायर बाइट पड़ी हुई है, 2 बाइट्स ऑलरेडी पड़ी हुई स्टैक के ऊपर। पॉप रिटर्न की इंस्ट्रक्शन से वो दोनों चीज़ें पॉप होके पीसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पीसी के अंदर जो है वो लोड रहती हैं। आई इज शुड रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो IRT जो है ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो ये जो है हमने आज सब रूटीन के बारे में कुछ स्टडी किया और 2 इंस्ट्रक्शन जो सब रूटीन से रिलेटेड हैं उनको, और सब रूटीन का यूज़ करने का मकसद, इसके एडवांटेजेस और जो इसके साथ इंस्ट्रक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी, ये हमने जो है वो आज स्टडी की है। आई थिंक
क्लियर हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।